तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूं वो है एसएससी एग्जाम जीव विज्ञान 1000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तरी आप सभी के सामने होने वाली है। फ्रेंड्स, ये वीडियो किन किन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जो विद्यार्थी एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएल, जीडी कांस्टेबल, सीपीओ और रेलवे और जहां पर भी आपके जीव विज्ञान सब्जेक्ट लगती है, अगर फ्रेंड्स आप उन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न उत्तरी जो फ्रेंड्स पुराने एसएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि एसएससी के क्वेश्चन का धुआं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिसके द्वारा फ्रेंड्स क्या होगा कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियोस लिए जाएंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो अपने पास में क्वेश्चन है कि 5 किंगडम वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था। देखिए यह सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे अपन को पूछा है क्या, 5 किंगडम वर्गीकरण जो प्रणाली है वो किसने प्रतिपादित की थी। तो जो 5 किंगडम है वो फ्रेंड्स किसने दी है, आर.एच. व्हिटेकर ने दी है। किसने दी है, आर.एच. व्हिटेकर ने इस प्रणाली को दिया है। फ्रेंड्स देखिएगा, इन्होंने क्या किया कि जो संपूर्ण जगत है उनको फ्रेंड्स इन्होंने कितने भागों में बांटा, 5 भागों के अंदर बांटा। कितने भागों के अंदर बांटा, 5 भागों के अंदर बांटा। और कब बांटा, 1969 के अंदर बांटा था। अब देखिएगा वो 5 भाग थे कौन कौन से, यानी 5 कौन कौन से थे। तो देखिएगा सबसे पहला इन्होंने जो नाम रखा वो एक तो मोनेरा रखा, यानी एक जगत तो मोनेरा हो गया। दूसरा इन्होंने रखा प्रोटिस्टा और तीसरा इन्होंने क्या रखा, फंजाई, आप फंगी बोल सकते हो। उसके बाद में अगर मैं चौथे की बात करूं तो इन्होंने रखा प्लांट और एक और नाम रखा क्या, एनिमेलिया। क्या रखा फ्रेंड्स, एनिमेलिया। ये 5 जो जगत हैं किन्होंने दिए हैं, आर.एच. व्हिटेकर ने दिए हैं। फ्रेंड्स कौन कौन से, एक बार वापस सुन लो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया। और कब दिया है ये, 1969 के अंदर ये दिया है। जबकि फ्रेंड्स जो आपको नाम दिख रहा है क्या, कैरोलस लिनियस, इन्होंने फ्रेंड्स क्या दी थी, द्विनाम पद्धति दी थी। यानी वर्गीकरण की कौन सी पद्धति दी थी, द्विनाम पद्धति। तो यहाँ से ये भी कम से कम याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आर.एच. व्हिटेकर हो जाएगा। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विटामिन बहुत परिवर्ती होता है और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है, वह कौन सा विटामिन होता है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा विटामिन जिसको अगर अपन पकाते हैं या फिर कहीं पे संग्रहित करते हैं, यानी भंडारण उसका करते हैं, तो वो आसानी से नष्ट हो जाता है। फ्रेंड्स ऐसा विटामिन आपका कौन सा है, विटामिन सी। कौन सा होता है, विटामिन जो सी होता है उसको फ्रेंड्स अगर पकाया जाए या फिर किसी जगह पे अगर संग्रहित किया जाए तो वो क्या हो जाता है, आसानी से नष्ट हो जाता है। तो यहाँ से कम ये बातें आप याद रखना कि भाई जो आपका विटामिन सी होता है वो आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाता है। उसके बाद में देखिएगा, इसमें क्वेश्चन में आप थोड़ा बहुत और देख लीजिएगा कि जो विटामिन सी की जो आपकी कमी से रोग कौन सा होता है। फ्रेंड्स विटामिन सी की कमी से जो आपका रोग होता है कौन सा होता है, स्कर्वी रोग होता है। तो यहाँ से कम ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो स्कर्वी रोग होता है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग्यतम की उत्तरजीविता जो सर्वाइवल, ये फ्रेंड्स थोड़ा नाम सही कर देना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने प्रतिपादित किया। देखिएगा कि जो योग्यतम की जो उत्तरजीविता है, एक मिनट फ्रेंड्स,
क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि जो योग्यतम की उत्तरजीविता के लिए जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने प्रतिपादित किया, तो ये फ्रेंड्स किसने किया था, डार्विन ने किया है। किसने किया फ्रेंड्स, डार्विन ने किया है। इन्होंने फ्रेंड्स क्या बोला कि भाई जो इस सृष्टि के अंदर जो ताकतवर हैं या फिर सर्वाधिक जो बुद्धिमानी जीव है वही फ्रेंड्स क्या करेगा, अस्तित्व में बना रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। यानी कि जो समय के साथ साथ फ्रेंड्स अपने अंदर अगर परिवर्तित करेगा या फिर सबसे बुद्धिमान होगा, सबसे ताकतवर होगा, वही इस प्रकृति के परिवर्तन के अनुसार क्या हो जाएगा, इस वातावरण में अपनी उत्तरजीविता बनाए रखेगा। तो यहाँ से कम ये याद रखना। और ये किसने, कौन सा सिद्धांत था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो किसने प्रतिपादित किया है, डार्विन ने किया है। तो यहाँ से कम आप ये बातें याद रखना। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्वेश्चन को अभी से आप स्टार लगा दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिएगा मैंने भी 3 स्टार लगा दिए हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे अपन को सबसे पहले तो क्या देखना है कि भाई एक ऐसा प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक नहीं है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में इनमें से कौन सा वर्णक यूज में नहीं आता है। तो देखिएगा कि जो क्लोरोफिल है आप सभी को पता है कि इसका यूज होता है, जबकि जो फाइकोबिलिन है फ्रेंड्स, ये फाइकोबिलिन इसका भी फ्रेंड्स यूज होता है। ये जल में विलय होता है। किस में विलय होता है, जल में विलय होता है। विलय रंजक है जो किस में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। किस में पाया जाता है फ्रेंड्स, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जबकि जो आपको दिख रहा है कौन सा, केराटिनॉइड, जो आपका केराटिनॉइड है ये फ्रेंड्स लाल रंग का होता है, लाल संतरी या पीले रंग का। ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, एक वर्णक आपका होता है। जबकि जो आपको देखने को मिल रहा है क्या, एंथोसाइनिन, ये फ्रेंड्स जो एंथोसाइनिन है इसकी प्रकाश संश्लेषण में किसी भी प्रकार की कोई भी भूमिका नहीं होती। तो यहाँ से कम ये याद रखना कि भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपके क्या हो जाएगा, एंथोसाइनिन। जबकि क्लोरोफिल का यूज़ होता है, फाइकोबिलिन का होता है, कैरोटीनॉइड्स का होता है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि रेशेदार प्रोटीन इनमें से कौन सा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से एक प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आने वाले सभी जो एग्ज़ाम है उन सभी में आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। देखिएगा अपन को क्या पूछा है कि एक रेशेदार प्रोटीन इनमें से कौन सा है। तो देखिएगा जो रेशेदार प्रोटीन होता है वो कौन होता है, कैरोटीन होता है। यानी कि जो आपको देखने को मिल रहा है क्या, कैरोटीन, जो कैरोटीन होता है ये फ्रेंड्स क्या होता है, रेशेदार संरचनात्मक प्रोटीन होता है। यानी रेशेदार प्रोटीन ये होता है, रेशेदार प्रोटीन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, रेशेदार प्रोटीन ये होता है। अब देखिएगा कि इसका फ्रेंड्स बॉडी के अंदर क्या क्या यूज़ होता है। जो आपको ये कैरोटीन देखने को मिल रहा है ये फ्रेंड्स क्या करता है, अपने शरीर की आंतरिक, क्या शरीर की आंतरिक और जो बाह्य त्वचा है, बाह्य जो त्वचा होती है उसका फ्रेंड्स जो है निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। क्या करता है, निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। कौन कौन से, एक तो आंतरिक जो त्वचा है और बाह्य त्वचा है, उनमें फ्रेंड्स ये अपनी भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स जो बालों का निर्माण होता है वो भी किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से ही होता है। और जो आपके नाखून होते हैं उनमें भी फ्रेंड्स आपका कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपका कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ से कम ये याद रखना कि भी जो रेशेदार प्रोटीन है वो कौन सा होता है, आपका कैरोटीन होता है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपको टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा कि सबसे पहले तो ये जो एक टाइफाइड है ये कैसा रोग होता है, संक्रामक रोग होता है। कैसा होता है, संक्रामक
रोग होता है। अब फ्रेंड्स संक्रामक रोग से मेरा मतलब ये है कि वह रोग जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अपना प्रवाह करता हो यानी फैलता हो, उसको फ्रेंड्स अपन क्या बोलेंगे, यानी किसी भी माध्यम से अगर फैलता हो तो वो फ्रेंड्स क्या कहलाएगा, संक्रामक रोग कहलाएगा। अब उसके बाद में देखिएगा कि इस रोग के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, आपको डायरिया हो सकता है और लाल चकत्ते वगैरह फ्रेंड्स आपको हो सकता है टाइफाइड के अंदर। अब फ्रेंड्स इसका जो कारक है फ्रेंड्स, एक बैक्टीरिया होता है, यानी कि ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, यहाँ से कम ये भी आप याद रखना। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है तो आप यहाँ पे थोड़ा नोट डाउन कर देना, साल्मोनेला एक मिनट फ्रेंड्स, इस रोग का क्या नाम है, साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है फ्रेंड्स, साल्मोनेला टाइफी। इस रोग का यानी कि जो जीवाणु का नाम होता है, जो किसका किसका कारक होता है, टाइफाइड का कारक होता है। यानी कि आपको क्या क्या बातें याद रखनी है कि भाई जो टाइफाइड है वो किससे जनित रोग है, एक जीवाणु जनित रोग है, एक संक्रामक रोग होता है जो किसके द्वारा फैलता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है। तो ये फ्रेंड्स, ये जो जीवाणु है आपके शरीर में प्रवेश कैसे करता है, जो दूषित भोजन है या फिर दूषित जल है उसके द्वारा आपकी बॉडी के अंदर ये प्रवेश कर सकता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष है स्थापित किया गया था। बहुत ही फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय जो प्राणी विज्ञान तंत्र जो आयोग हैं, ये फ्रेंड्स आप बोल सकते हो क्या, ICZN इसको बोल सकते हो। और इसकी जो स्थापना है कब हुई, 1895 के अंदर हुई है। कब हुई है फ्रेंड्स, 1895 के अंदर हुई है। तो ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ से आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स जो है किसी का जो आपके होते हैं, प्रत्येक जीव का क्या देता है, एक विशिष्ट वैज्ञानिक नाम देता है। क्या देता है, विशिष्ट वैज्ञानिक नाम देता है। कौन, ICZN। तो यहाँ से कम आप ये भी याद रखना कि भाई इसकी जो स्थापना है कब हुई है, 1895 के अंदर हुई है। किसकी, प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय जो आयोग है वो कब स्थापित आपका किया गया, 1895 के अंदर। और इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है कि किसी भी जीव का जो विशिष्ट वैज्ञानिक नाम होता है उसको देना इसका मुख्य कार्य है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली है। अभी मैंने आपको जो लास्ट क्वेश्चन पहला वाला जो बताया था उसके अंदर मैंने बताया था कि कैरोलस लिनियस ने कौन सी फ्रेंड्स पद्धति दी थी, तो इन्होंने कौन सी दी थी, द्विनाम पद्धति दी थी। कौन सी दी थी, द्विनाम पद्धति दी थी। अब फ्रेंड्स जो कैरोलस लिनियस हैं ये हैं एक प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे। कैसे थे, प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे। प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे जो कहाँ से संबंधित रखते थे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कहाँ से थे ये, स्वीडन के वैज्ञानिक थे जो प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे। इन्होंने फ्रेंड्स सजीवों के नामकरण के लिए जो व्यवस्था लागू की उसमें उन्होंने द्विनाम पद्धति का उपयोग किया, यानी कि दो नाम उन्होंने फ्रेंड्स दिए थे। यानी कि संपूर्ण जगत को कितने भागों में उन्होंने बांटा था, दो भागों में बांटा था। एक तो फ्रेंड्स किस में बांटा कि भाई एक तो प्लांट है और दूसरा क्या है आपके जो एनिमल हैं, यानी एक तो प्लांट और एक एनिमल, इन दो भागों में संपूर्ण जगत को इन्होंने बांटा, जिनका नाम क्या था, कैरोलस लिनियस। इनको फ्रेंड्स जो हैं जो क्लासिफिकेशन के फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी फ्रेंड्स किसको बोला जाता है, कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आप याद रखना कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के पितामह किसको बोला जाता है, कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। इन्होंने पद्धति कौन सी दी है, द्विनाम पद्धति दी है। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, यानी कि ओमेगा 3 है किसका एक वर्ग होता है। तो फ्रेंड्स ये जो ओमेगा 3 है आपकी क्या होता है, वसीय अम्ल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, वसीय अम्ल होता है। यानी कि जो ओमेगा 3 है ये फ्रेंड्स क्या होता है, पॉलीअंचुरेटेड फैटी एसिड होता है। यानी कि आप बोल सकते हो PUFAS, यानी पॉलीअंचुरेटेड फैटी एसिड ये होता है। कौन सा, ओमेगा 3।
अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि भाई जो कार्बन कार्बन होते हैं, यानी एक जो कार्बन परमाणु है तीसरे जो अंतिम कार्बन परमाणु के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। ये फ्रेंड्स कार्बन की एक श्रृंखला होती है जिसको क्या बोला जाता है, एक वसीय अम्ल होते हैं जिसका नाम क्या है, ओमेगा 3 है। इसको क्या बोला जाता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोला जाता है। तो यहाँ से कम ये बातें आप याद रखना जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद होता है। फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है ये भी आप सभी के लिए। अब देखिएगा कि भाई जो प्रकाश संश्लेषण आपका होता है उसके बाद में जो प्राइमरी प्रोडक्ट आपके पास में होता है वो कौन सा होता है, तो वो आपका कौन सा होता है, आपका हो जाएगा कौन सा, ग्लूकोज हो जाएगा। कौन सा फ्रेंड्स, ग्लूकोज हो जाएगा। अब देखिएगा कि ये जो रिएक्शन है यहाँ से फ्रेंड्स आप याद रखना कि जो प्रकाश संश्लेषण के जो रिएक्शन होती है 6CO2 प्लस 6H2O और इसके साथ में क्या चाहिए, प्रकाश की ऊर्जा चाहिए, यानी कि प्रकाश की ऊर्जा चाहिए। उसके बाद में फ्रेंड्स जो इससे प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, यानी C6H12O6 C6H12O6 और इसके साथ में जो मुक्त होती हैं वायुमंडल में वो क्या होती हैं, ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो फ्रेंड्स देखिएगा जो प्राइमरी प्रोडक्ट बना है आपका क्या बना है, ग्लूकोज बना है। तो यहाँ से कम आप याद रखना कि भाई जो प्रकाश संश्लेषण का जो प्राथमिक उत्पाद होता है वो आपका कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है। रिएक्शन हमने क्या कराई कि भाई 6 अणु तो अपन ने किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के, और 6 मोल अपन ने क्या लिया, H2O, और इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई, प्रकाश की उपस्थिति में करवाई। तो अपन को क्या प्राप्त हुआ, ग्लूकोज प्राप्त हुआ। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक प्रकार से मुक्त हो जाती हैं इस रिएक्शन के अंदर। उसके बाद में देखिएगा कि जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है। फ्रेंड्स देखिएगा कि इनमें से ऐसा कौन एक है जो इन तीनों को अपने अंदर समाहित कर देता है। तो देखिएगा कि आपका जो क्या है, जो पारितंत्र होता है, क्या फ्रेंड्स, जो पारितंत्र होता है इसमें फ्रेंड्स क्या होते हैं, आपके सूक्ष्म जीव अवयव हैं, निर्जीव घटक हैं का एक समुदाय फ्रेंड्स ये होता है जिसमें सभी जीव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी कि इसमें फ्रेंड्स पारितंत्र में आपके सभी जो निर्जीव हैं, सजीव हैं, वो सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये फ्रेंड्स जो हैं जैव जो जैव हैं अजैव हैं, यानी कि फ्रेंड्स इन दोनों में क्या होता है कि ऊर्जा का प्रवाह है, पोषण का जो चक्र है, इन सभी के लिए किसको एक कड़ी माना जाता है, किसको, पारितंत्र को एक कड़ी माना जाता है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर ही आपके जो समुदाय हैं, आबादी है, प्रजाति हैं, सभी की सभी किसमें समाहित होती हैं, एक पारितंत्र के अंदर समाहित होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, पारितंत्र हो जाएगा। इंग्लिश में फ्रेंड्स इसको क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम बोला जाता है। तो यहाँ से कम आप ये भी याद रखना कि भाई अगर इंग्लिश में आपको कभी नाम देखने को मिले इकोसिस्टम तो उसका मीन्स ही क्या होता है, पारितंत्र होता है, जिसमें जैव अजैव हैं, सजीव निर्जीव हैं, सभी के सभी जो फ्रेंड्स हैं उनके मध्य क्या होता है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अपने पोषण चक्र से लेके आवास तक सभी को प्रभावित करते हैं। और फ्रेंड्स ये जो कम्युनिटी है, आबादी है, प्रजाति है, तीनों की तीनों किसमें समाहित होती हैं, पारितंत्र के अंदर समाहित होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिए क्योंकि आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक प्रकार से सिलेक्शन वाला फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी के लिए हो सकता है। तो देखिएगा मशरूम क्या है, यानी कि एक जो मशरूम होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा सबसे पहले जो आपका मशरूम होता है वो क्या होता है, एक कवक होता है। यानी कि जो मशरूम है वो क्या है, नॉर्मली क्या है, एक कवक के अंदर ही आता है। यानी कि फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि आपका इस प्रकार से मशरूम होता है, ये इस प्रकार से, इसके अंदर फ्रेंड्स अपन ने देखा होगा ऐसे आपको देखने को मिलती है, अंदर गिल्ड्स आपको देखने को मिलती हैं। अब देखिएगा एक तो ये होते हैं गिल्ड युक्त होते हैं, कुछ कुछ तो क्या होते हैं, गिल्ड युक्त होते हैं,
और फ्रेंड्स कुछ क्या होता है, इसके अंदर गिल्ड नहीं पाई जाती और क्या पाए जाते हैं, गद्देदार जो हैं आपके छिद्र पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों प्रकार के मशरूम आपको देखने को मिल सकते हैं, एक तो गिल्ड वाले और एक जो गिल्ड लेस होते हैं, वो दोनों आपको मशरूम देखने को मिल सकते हैं। तो ये किसके अंदर आते हैं, कवक के अंदर आते हैं। और फ्रेंड्स इनका जो यूज़ है खाद्य के रूप में किया जाता है, यानी खाने की सामग्री के रूप में सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स एक इसको अन्य नाम ये भी होता है, क्या, सांप की छतरी भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सांप की छतरी भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ से कम आप ये भी याद रख लेना। फ्रेंड्स देखिए गिल्ड किसको बोला जाता है, इसके अंदर जो ये धारियाँ पाई जाती है, ऐसे मशरूम के अंदर जो धारियाँ पाई जाती है ना, उसी को फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, गिल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गिल्ड बोला जाता है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है कि यह एक परकंद का उदाहरण है। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो अपन को ये समझना है कि भाई ये परकंद होता है, ये क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये आप सभी को पता रखनी है। तो परकंद को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, राइजोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे फ्रेंड्स, राइजोम बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे अपन इंग्लिश में, राइजोम बोला जाता है। और फ्रेंड्स जो राइजोम है, राइजोम क्या है, भूमि के अंदर पाया जाने वाला तना है। यानी कि ये फ्रेंड्स इस तने का जो विकास है कहाँ पे होता है, भूमि के अंदर होता है। और फ्रेंड्स इसके जो आप उदाहरण देख सकते हो क्या क्या होते हैं, जैसे कि अदरक हैं, हल्दी हैं, और जैसे कि और अगर मैं नाम लूँ आपके सामने तो फिंगर रूट हैं, फिंगर रूट। ये फ्रेंड्स जो सभी उदाहरण हैं किसके हैं, परकंद के उदाहरण हैं। और परकंद का जो उदाहरण अपन को यहाँ पे क्या दिख रहा है, अदरक। तो जो सी ऑप्शन है आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स परकंद किसको बोला जाता है, एक प्रकार से राइजोम को बोला जाता है। ये क्या है, भूमिगत अंत जो अंदर से जो पैदा होने वाले फ्रेंड्स एक प्रकार से तने होते हैं, यानी भूमि के अंदर ये अपना विकास करते हैं। उसके बाद में देखिएगा कि सबसे ज़ोर से बोल सकने वाला जंतु है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा फैक्ट वाला क्वेश्चन है कि सबसे तेज़ जो ज़ोर से कौन सा जो जंतु है वो बोल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नीली व्हेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीली व्हेल हो जाएगा। ये फ्रेंड्स सबसे सर्वाधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाला जंतु है। ये कितनी ध्वनि उत्पन्न करता है, तो 188 डेसिमल आपकी ये ध्वनि उत्पन्न करता है। 188 डेसिबल आपकी ध्वनि उत्पन्न करता है। तो यहाँ से कम आप ये ही याद रखना। और फिर ध्वनि को जो मापने का जो आपका इकाई होती है वो कौन सी होती है, डेसिबल होती है। कौन सी होती है, डेसिबल। तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, कम से कम क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है। तो देखिएगा फ्रेंड्स ये जो है आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाई जो प्रकाश संश्लेषण है और श्वसन है का जो सामान्य उत्पाद क्या होता है। तो इसका जो सामान्य फ्रेंड्स जो उत्पाद होता है वो क्या होता है, यानी कि जल ही होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, जल ही होता है। अब कैसे, तो उसको थोड़ा ढंग से समझना कि भाई जो आपके हैं अपन ने पढ़ा कि एक तो प्रकाश संश्लेषण में अपने पास में क्या क्या प्राप्त हुए, जब रिएक्शन करवाई तो C6H12O6 अपने पास में प्राप्त हुई, और एक अपने पास में 6O2 प्राप्त हुए, और एक अपन को क्या प्राप्त हुई, 6H2O, यानी जल है और जो ऑक्सीजन है एक प्रकार से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो सामान्य पदार्थ आपको देखने को क्या मिला, जल मिला। और एक अगर अपन बात करते हैं श्वसन क्रिया की, तो जो श्वसन के फ्रेंड्स जो आपके रिएक्शन है वो आपकी क्या है, C6H12O6, और इसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर फ्रेंड्स श्वसन करते हैं तो जो प्रोडक्ट अपन को प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, C6CO2 प्लस 6H2O, और आपकी जो मुक्त होगी वो क्या,
एनर्जी, क्या मुक्त होगी? एनर्जी। तो यहाँ पे भी जो अपन को सामान्य जो प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 6H2O। तो यानी कि जो आपका सामान्य उत्पाद है वो कौन सा हो जाएगा? जल हो जाएगा। तो यहाँ से कम आप याद रखना कि भाई जो प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, इनका जो सामान्य उत्पाद क्या होता है? जल होता है। जबकि फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण का जो प्राथमिक उत्पाद होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और पेड़ पौधे अपने भोजन का संचय किस में करते हैं, यानी किस रूप में करते हैं? फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। किसके फॉर्म में करते हैं? स्टार्च फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ से कम आप ये भी याद रखना। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। देखिएगा फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी आपकी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कौन सी है आपकी। थायराइड जो है ये फ्रेंड्स आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और ये किस, मैंने कल भी आपको बताया था, किस हार्मोन का स्रावन करती हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या करती हैं? स्रावन करती हैं। ये फ्रेंड्स शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। जबकि फ्रेंड्स आपको अगर ऐसे पूछे कि भाई शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो फिर आप ओवरऑल क्या याद रखोगे? जो लीवर है वो क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जबकि फ्रेंड्स अगर अंतःस्रावी आपसे पूछा जाता है तो फिर आप याद रखना कौन सी है? थायराइड है। फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगर अंतःस्रावी पूछता है तो सबसे बड़ी थायराइड है, जबकि केवल ग्रंथि पूछता है तो फिर आपकी क्या हो जाएगी? लीवर हो जाएगा। तो यहाँ से कम आप ये बातें याद रखना जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग, यहाँ पे फ्रेंड्स पित्त आप कर देना, क्या कर देना? पित्त का स्रावन करता है। किसका स्रावन करता है? पित्त का स्रावन करता है। तो आपका जो यकृत होता है वो फ्रेंड्स किस रस का स्रावन करता है? पित्त रस का स्रावन करता है। यानी कि फ्रेंड्स ये जो पित्त रस है आपका कहाँ पे जमा होता है? पित्ताशय के अंदर। पित्ताशय के अंदर ये क्या होता है? संचय होता है, जो धीरे धीरे फ्रेंड्स पित्त वाहिनियों के द्वारा आपके एक प्रकार से स्रावित होता है। और फ्रेंड्स ये किसका पाचन करता है? तो किसका करता है? वसा का पाचन करता है। किसका? जो आपकी लिपिड होती हैं, लिपिड का पाचन कहाँ होता है? तो आपका एक प्रकार से वसा को जो पाचन करने में आपका एक प्रकार से सहायता करता है। जबकि फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वसा का पाचन कहाँ होता है, तो आपका छोटी आंत जो होती है आपके, उसके डेंड्रोनम में होता है। कहाँ पे होता है? डेंड्रोनम में होता है। जबकि फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो आपके मुख में ही हो जाता है, यानी मुंह के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। जबकि जो आपका होता है प्रोटीन, और प्रोटीन का कहाँ पे होता है? आपके अमाशय के अंदर होता है। और आपको जो फैट दिखता है, यानी कि आपका जो वसा होती हैं, उनका पाचन आपका कहाँ पे होता है? छोटी आंत के डेंड्रोनम में होता है। और ये जो है यकृत का जो पित्त रज है, जो ये क्या करता है? लिपिड को पचाने में सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ से कम आप याद रखना, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यकृत। यानी ये किस रस का स्रावन करता है? तो पित्त रस का स्रावन करता है। उसके बाद में जो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई है। कौन सी तकनीक फ्रेंड्स? रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है तकनीक के बाद में आपकी एक प्रकार से संभव हो पाई है। तो वो आपकी कौन सी हुई है? टीकाकरण की जो है, यानी कि फ्रेंड्स जो वैक्सीनेशन है वो फ्रेंड्स किसके कौन सी तकनीक के द्वारा इसका विकास जो है संभव हो पाया है? तो वो कौन सा हुआ है? आपका टीकाकरण का विकास संभव हो पाया है। किसके द्वारा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ से कम आप ये भी क्वेश्चन याद रखना।
उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न का कारण कौन सा है, विषाणु है, यानी विषाणु से होने वाला रोग फ्रेंड्स इसमें से कौन सा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका इस यहाँ पे हो जाएगा आपका रेबीज। जो रेबीज होता है वो फ्रेंड्स वायरस जनित एक रोग है। किससे इफेक्टेड होता है ये, वायरस से। और जो रेबीज का जो वायरस होता है फ्रेंड्स कौन सा होता है, लाइसे वायरस जो है आपका, जीनस लाइसे वायरस, कौन सा, जीनस लाइसे वायरस, इसके द्वारा फ्रेंड्स ये आपका होता है। ये फ्रेंड्स कहाँ से कैसे होता है, पशुओं के द्वारा, यानी कि एक जो पागल कुत्ता है उसके द्वारा फ्रेंड्स किस में पहुँचता है, मनुष्य के अंदर। और फ्रेंड्स इसको क्या बोला जाता है, आपका एक प्रकार से इस रोग के अंदर क्या होता है, आपको पानी से डर लगने लगता है, यानी कि पानी से डर लगने लगता है किस रोग के अंदर, रेबीज रोग के अंदर। तो यहाँ से कम आप ये बातें याद रखना। उसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि इबोला क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो इबोला है, इबोला फ्रेंड्स आपका क्या है, तो इबोला भी आपका क्या है, एक वायरस ही होता है। क्या होता है, इबोला एक वायरस होता है। अब फ्रेंड्स जो ये है इबोला वायरस, ये फ्रेंड्स चमगादड़ वगैरह, जो चमगादड़ का खून है उनसे फ्रेंड अगर अपन संक्रमित में आते हैं तो वहाँ से ये फैलता है। तो कम से कम आप ये भी याद रखना फ्रेंड्स, वर्ष 2013 से 2015 के मध्य जो अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर ये बहुत ही तेज़ मात्रा में फ्रेंड्स आपका फैला था, यानी कि जो आपका पश्चिमी अफ्रीका है वहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में फ्रेंड्स लोगों की मौत हुई थी। किस वायरस की वजह से, इबोला वायरस की वजह से। तो फ्रेंड्स आज के थे ये अपने 20 टॉप मोस्ट MCQ जो फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण। फ्रेंड्स देखिएगा, मैंने जो भी क्वेश्चन थे उनसे रिलेटेड जो भी बातें थी आपको सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। फ्रेंड्स इनको नोट डाउन करने की ट्राई करना, जिससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में जब भी आप नेक्स्ट टाइम कभी भी जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। फ्रेंड्स अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखना, क्योंकि फ्रेंड्स इस बार जो आपका लक्ष्य है निश्चित ही आपका पूरा होना चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना अगर फ्रेंड्स पसंद आया हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिसके द्वारा फ्रेंड्स क्या होगा कि इस चैनल के माध्यम से जितनी भी आपकी क्लासें ली जाएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।